हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हरलीन एंड आज जो एक वीडियो है वो कैसे क्रिस्टल्स से आप क्रिस्टल हीलिंग वाटर बना सकते हैं उसकी बात करते हैं। उससे पहले तो हम जान लेते हैं कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कैसे आपको क्रिस्टल्स को रखना है, क्या काम करते हैं क्रिस्टल्स, क्यों क्रिस्टल्स इम्पॉर्टेंट हैं आप सबके लिए मतलब चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर है, चाहे कोई हीलर है, कोई भी थेरेपी में है, मेडिटेशन में है, या आप प्रेयर्स करते हैं, पाठ पूजा करते हैं बहुत, तो भी आपको अपने आसपास सराउंडिंग्स में क्रिस्टल्स रखने चाहिए ज़रूर। तो क्रिस्टल्स बहुत तरह के हो सकते हैं। अगर मैं ये देखूँ तो ये पेंडेंट फॉर्म में है, ये पेंसिल बोलते हैं इसको, ये भी क्रिस्टल है। दिस इज़ रोज़ क्वार्ट्ज, ये भी क्रिस्टल है। तो ऐसे बहुत तरह के क्रिस्टल्स होते हैं और मेरे पास बहुत सारे वैरायटी के क्रिस्टल्स हैं। तो क्रिस्टल्स क्या काम करते हैं, ये तो मेरा छोटा सा बॉक्स है जो इंस्टेंट छोटे वाले क्रिस्टल्स है। जब भी कोई गुड लक चार्म बनाते हैं या कुछ भी ऐसी विश करनी है तो विश बॉक्स में भी हम रखते हैं। तो क्रिस्टल्स बहुत तरह के होते हैं, बहुत सारे शेप्स एंड साइजेस के होते हैं, बहुत सारे कलर्स के होते हैं, बहुत सारे नाम हैं क्रिस्टल्स के। तो कौन सा क्रिस्टल आपको फ़ायदा करेगा, कौन सा क्रिस्टल आपको यूज़ करना चाहिए, उसके लिए एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था इससे पहले कि कैसे आप ब्राउज़र से पहचानें कि आपको कौन सी चीज़ सूट कर रही है, कौन सा क्रिस्टल सूट कर रहा है या नहीं। क्रिस्टल्स मोस्टली सबको सूट करते हैं। क्रिस्टल्स नग नहीं है, स्टोन्स नहीं है कि आपने पहना और थोड़ा टाइम बाद उसको हटाना ज़रूरी है। क्रिस्टल्स को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्रिस्टल्स को चार्ज अप करना बहुत ज़रूरी है और एनर्जाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो क्रिस्टल्स आप कैसे भी रख सकते हैं। आपने अगर टैरो रखा है एक बॉक्स में तो टैरो के बॉक्स में आप क्रिस्टल्स को रख दीजिए। आप पूजा रूम में क्रिस्टल रख दीजिए, जहाँ पे आप सोते हैं अपने बेड के पास आप क्रिस्टल रख लीजिए। आप अपने वॉलेट में, पर्स में क्रिस्टल रख लीजिए। आप अपनी कार में, स्कूटर में, कहीं पर भी क्रिस्टल रख लीजिए। लाइक आपके आसपास क्रिस्टल होना चाहिए, नहीं तो ऐसे पेंडेंट फॉर्म में आते हैं, आप उसको पहन भी सकते हैं। ओके, तो क्रिस्टल्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेगेटिव एनर्जीज़ को रिमूव करने में, उनसे आपको प्रोटेक्ट करने में, उनसे आपको बचाने में। क्रिस्टल्स बहुत ही एक सूदिंग एनर्जी लेके आते हैं, ऑरा क्लीन करते हैं, रिलेशनशिप्स को हील करते हैं। तो क्रिस्टल्स में तो बहुत सारी ऐसी एनर्जी है जिससे आप हील हो कर सकते हैं, किसी को, अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अपने आसपास एक एनर्जी का इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब क्रिस्टल्स अगर टूट जाएं, सपोज़ बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं आपके पास और क्रिस्टल ब्रेक हो जाता है, आपके हाथ से छूट के गिर जाता है, या आप किसी की क्लीनिंग कर रहे हैं, क्लेंजिंग कर रहे हैं, तो वो क्रिस्टल टूट जाता है। जो हीलर्स हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि क्रिस्टल्स कैसे ब्रेक होते हैं। ओके, जब आपने किसी की एनर्जी क्लीनिंग करी तो वो क्रिस्टल टूट गया, उसने अपने ऊपर सारी नेगेटिविटी ले ली। अगर क्रिस्टल से आपने किसी के घर का वास्तु किया, एनर्जाइज किया, तो भी क्रिस्टल टूट सकता है, उसने अपने ऊपर नेगेटिविटी ले ली। सो इट्स गुड कि उस क्रिस्टल ने अपने ऊपर वो एनर्जी ली है, वो एनर्जी आपके ऊपर नहीं आई, वो नेगेटिविटी आपके ऑरा में एंटर नहीं हुई, वो क्रिस्टल ने अपने ऊपर ली और वो टूट गया। दैट मीन्स कि वो एनर्जी इतनी ज़्यादा थी नेगेटिव कि वो क्रिस्टल भी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। इसीलिए बड़े क्रिस्टल्स लिए जाते हैं। अगर आप कहीं पे ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया है, बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत सारे लोगों की क्लीनिंग करनी है, तो टेक बिगर वंस। ठीक है, तो फिर छोटे से क्रिस्टल से काम नहीं होगा, वो हीलिंग उतनी नहीं कर पाएगा और वो टूट भी जाएगा। तो क्रिस्टल्स अगर ब्रेक हो जाएं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर क्रिस्टल टूट गया अब उसको क्या करें, हमें फेंकना भी नहीं है, इतना कॉस्टली क्रिस्टल है और उससे अटैचमेंट भी है, उसको आप फेंकना नहीं चाहते, तो उसका क्या करें। तो बहुत सिंपल मेथड है। ऐसा कोई फ्लास्क ले लीजिए कांच का जिसके साथ नॉब होता है या कोई ढक्कन होता है, कोई ऐसी केटल ले लीजिए जो ट्रांसपेरेंट हो, पूरी कांच की। ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है, ग्लास का होना ज़रूरी है, स्टील में नहीं। ग्लास का कोई फ्लास्क ले लीजिए विद कैप, विद लिड। जितने भी क्रिस्टल टूटते हैं वो सारे उसके अंदर आप भर दीजिए और उसमें आप पानी पोर कर दीजिए। ठीक है, पानी डाल दिया, कोई भी थोड़ा सा कोई अरोमा या कोई इत्र या कोई फ्लेवर वो आप उसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर किसी को पीना है तो आप उसमें जो ऐड करेंगे वो वैसी चीज़ होनी चाहिए, गुलाब जल या कुछ की, जिससे वो हार्मफुल नहीं हो। अगर आपको घर में स्प्रे करना है, स्प्रिंकल करना है, पोछा लगाना है, स्वीपिंग करना है, तो आप कोई भी उसमें अरोमा डाल सकते हैं।
तो आपने फ्लास्क को क्रिस्टल से फिल किया, उसमें पानी डाला, अब उसको रख दीजिए, वो एनर्जाइज होता रहेगा। और आप जब भी हीलिंग करते हैं तो उसमें मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं तो वो वहीं पड़ा है आपकी हीलिंग रूम में, तो भी उसमें एनर्जी जाती रहेगी। क्रिस्टल्स में अपनी पावर तो है ही, क्रिस्टल्स एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करते हैं और उसमें एनर्जी भी जाती रहेगी। तो उस पानी को आपको यूज़ करना है, उसको एक स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए और आप उसको यूज़ कर लीजिए। तो ये कैसे पानी बनाना है जिससे हम एनर्जाइज कर सकते हैं। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, डू ट्राई एंड टेल मी योर रिजल्ट्स। ये आपका क्रिस्टल वाटर है, इसको आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं।